अस्सलाम वालेकुम। मैं समीना शेख फ्रॉम मौलाना आज़ाद हाई स्कूल। आप लोग के सामने आज 9वीं और 10वीं के हिसाब से जो कृति पत्रिका रहती है उसमें जो 8 मार्क्स का ग्रामर रहता है तो वो आज हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन पेपर का 8 मार्क्स का ग्रामर के हिसाब से पेपर है तो उसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 व्याकरण विभाग जिसको कहा जाता है, जिसमें टोटल आपको 6 सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल काळ का रहता है। काळ में आपको 2 सवाल पूछे जाते हैं, काळ बदला आणि काळ ओळखा। काळ बदला में एक काळ में से दूसरे काळ में जुमले को तब्दील करना है। काळ ओळखा में दिया हुआ जुमला जो है वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्य काल है वो पहचाना रहता है। 2 मार्क्स के लिए सवाल पूछा जाता है। दूसरा सवाल जो है ना वाक्य प्रचार के लिए रहता है। वाक्य प्रचार का आपको अर्थ ढूंढना रहता है या उसको जोड़ियों में जो है ये सवाल रहता है, तो 2 मार्क्स के लिए वाक्य प्रचार का सवाल रहता है। तीसरा सवाल जो है ना समानार्थी शब्द, जिसमें आपको 2 शब्द दिए जाएंगे, उसके हम जमात मतलब हम मायने वाले शब्द जो है ना लिखना है। चौथा सवाल जो है ना एका शब्दापासून अनेक शब्द तैयार करा, मतलब ऐसे एक शब्द दिया जाएगा जिसमें से आपको 2 अलग अलग मीनिंगफुल मतलब जिसके मायने हैं ऐसे शब्द तैयार करना है। फिर वो भी आपको 2 शब्द तैयार करना है, उसके लिए 1 मार्क्स है। लेखन नियमानुसार लिहा 5वां सवाल है, तो आपको शुद्ध शब्द करके लिखना है या शुद्ध शब्द पहचान के लिखना है। और नेक्स्ट आगे का जो रहता है ना विराम चिन्ह, तो विराम चिन्ह में आपको विराम चिन्ह दिया जाएगा, उसको मराठी में कौन से अल्फाज बोले जाते हैं या आपको मराठी में शब्द दिए जाएंगे उसको कौन सा विराम चिन्ह इस्तेमाल किए जाता है। तो ये आपको सवाल जो है ना टोटल 8 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है, जो थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आपको ये पूरे 8 में से 8 मार्क्स मिल सकते हैं। अब देखिए आपके सामने एक पेपर है जिसमें मराठी का 8 मार्क्स का ग्रामर पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहला मराठी के ग्रामर में या व्याकरण में पहला सवाल होता है काळ। तो काळ से रिलेटेड काळ ओळखा आणि काळ बदला, सूचनेनुसार कृति करा, ऐसे सवाल रहता है। तो सूचना मतलब यहाँ पे कंस में जो सूचना बताई जाती है तो उसके हिसाब से आपको जुमले में तब्दीली लाना पड़ती है। तो यहाँ पे बताया गया भविष्य काळ करा, काळ ओळखा, तो इसको बताया जाता है सूचनेप्रमाणे कृती करा। अभी इसमें पहला सवाल है अली संकटातून मार्ग काढतो। तो यहाँ पे ये जो जुमला दिया है आपको क्या करना है, उसका भविष्य काळ करना है, भविष्य काळ करना है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अली संकटातून मार्ग काढतो। तो काढतो ये जो है ना वर्तमान काल है और इसका वर्तमान काल का आपको भविष्य काल का क्रियापद यूज़ करना है। तो अली संकटातून मार्ग काढेल, तो यहाँ पे काढतो की जगह पे सिर्फ आपको काढेल ऐसे यूज़ करना है। तो आपका सवाल का जवाब होगा अली संकटातून मार्ग काढेल, तो इसके लिए आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। फिर दूसरा सवाल है राजेश मैदानावर हजर झाला। अभी यहाँ पे बताया गया है कि काळ ओळखा। काळ ओळखा मतलब यहाँ पे आपको पहचानना है कि ये वर्तमान काळ दिया है, भूतकाळ दिया है या भविष्य काळ दिया है। तो राजेश मैदानावर हजर झाला, झाला मतलब हो गया। तो ये चीज़ याद रखो कि लास्ट में अगर ला ली ले ऐसे अगर रहता है तो ये समझ जाने का कि ये जो जुमला है आपका भूतकाळ का है। तो ये जुमला कौन सा है, भूतकाळ है। राजेश मैदानावर हजर झाला, तो ये भूतकाळ हो गया। तो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स के लिए काल से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है 8 में से। फिर दूसरा सवाल है बेटा यहाँ पे वाक्य प्रचार। तो वाक्य प्रचार में आपको कृति अलग अलग तरह की पूछी जाती है। तो यहाँ पे पर्याय के हिसाब से सवाल पूछा गया है। अभी इसमें पहला सवाल पूछा गया है कि कब्जा करने। इसके लिए आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। तो जो सही ऑप्शन है उसको आपको आंसर में लिखना है। तो देखो कब्जा करने, कब्जा करने मतलब काबिज करने, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होता है, काबिज करने। तो आपको वहाँ पे आंसर पेपर पे यहाँ पे कब्जा करने, काबिज करने ऐसे आंसर लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। दूसरा सवाल है भांबाऊन जाने। तो भांबाऊन जाने, यहाँ पे भी देखो 3 ऑप्शन दिए हैं, तो तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। तो भांबाऊन जाने मतलब गोंधळून जाने,
मतलब जैसे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना, तो उसके लिए भांबावून जाणे, गोंधळून जाणे, ये समानार्थी शब्द के हिसाब से उसका अर्थ बताया जाता है। तो ये आपको ये दोनों सवाल जो है 2-2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 मार्क्स हो गए काल और वाक्य प्रचार के हिसाब से। अभी आगे का सवाल है शब्द संपत्ति मतलब वोकैबुलरी से रिलेटेड है ना। तो वोकैबुलरी मतलब यहाँ पे देखो, अभी पहला सवाल पूछा गया है 1 मार्क्स के लिए, समानार्थी शब्दांच्या जोड्या लावा। समानार्थी शब्द मतलब हम जमात, हम मायने वाले जो अल्फाज है उसकी आपको जोड़ियाँ लगाना है। तो आपको इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है, या डायरेक्ट आपको सवाल पूछा जाएगा, उसके समानार्थी शब्द लिखना है या विरोधार्थी शब्द लिखना है, ऐसे सवाल भी हो सकता है। तो यहाँ पे जोड़ियों में ये सवाल पूछा गया है। तो मोर का समानार्थी शब्द मयूर होता है। देवालय का समानार्थी शब्द देऊळ होता है। तो मोर, मयूर, देवालय, देऊळ। देऊळ मतलब मंदिर, ऐसे हिसाब से देवालय का समानार्थी शब्द मंदिर भी होता है, देऊळ भी होता है। तो ये दोनों के लिए लिखने के लिए मार्क्स है आपको 1, मतलब आधे आधे मार्क्स के हिसाब से दोनों से सवाल को हल करना है। अभी दूसरा सवाल देखो, पुढील शब्दातील अक्षरापासून 2 अर्थपूर्ण शब्द लिहा। अभी अर्थपूर्ण मतलब जिसके मायने हैं, कोई भी अल्फाज या कोई भी वर्ड आप नहीं बना सकते, तो उसके मायने होने चाहिए। तो यहाँ पे सरोवर ये शब्द दिया हुआ है। ओके, तो सरोवर में जितने भी अल्फाज है उन्हीं अल्फाजों का इस्तेमाल करके आपको 2 अर्थपूर्ण शब्द बनाने हैं। अर्थपूर्ण मतलब मायने वाले अल्फाज मराठी में बनाने हैं। जैसे अभी आप बना सकते हैं सर, तो सर एक अल्फाज होता है, वर ऐसे एक अल्फाज होता है, रव ऐसे एक अल्फाज होता है। तो आप अपने हिसाब से सिर्फ 2 अल्फाज जो है यहाँ पे बनाने हैं, जो मायने जिसके होने चाहिए। अभी आगे का सवाल है लेखन नियमानुसार लिहा, या लेखन नियमानुसार लेखन। अभी लेखन नियमानुसार मतलब जैसे जो अल्फाज दिए जाते हैं, आपको टोटल 4 अल्फाज दिए जाएंगे, और 4 अल्फाज में एक जो अल्फाज है वो सही होगा, तो जो सही है उसी को आपको आंसर में लिखना है। इसलिए कभी ये विशिष्ट, सब विशिष्ट ही लिखा हुआ है, लेकिन काना मात्रा वेलांटी में फ़र्क रहता है, जो लिखने में कुछ गलतियाँ इसमें नज़र आ जाती है। तो इसमें से विशिष्ट में कौन सा विशिष्ट सही है वो आपको ढूंढ के लिखना है। जैसे नेक्स्ट बताया गया मुकुट, तो मुकुट में विशिष्ट में से आपको जो है विशिष्ट, ये वाला विशिष्ट जो है वो सही है। ओके, विशिष्ट। एंड देन मुकुट में से जो पहला वाला मुकुट है वो सही है। तो यहाँ पे आपको आंसर में उस हिसाब से लिखना है। तो ये भी आपको 1 मार्क्स के लिए एक्टिविटी पूछी जाती है, सवाल पूछा जाता है। अभी आगे का सवाल है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का सवाल कैसे रहता है, या तो आपको चिन्ह दिए जाते हैं, उसको मराठी में क्या बोला जाता है, उस विराम चिन्ह को क्या बोला जाता है, वो मराठी में अल्फाज में लिखना है। या तो मराठी में शब्द दिया जाता है, उसका चिन्ह आपको बना के लिखना रहता है। तो ऐसे सवाल रहता है। तो ये पहला चिन्ह जो है उद्गारवाचक चिन्ह है, और दूसरा चिन्ह जो है ना प्रश्न चिन्ह है। तो ये दोनों के लिए आधा आधा मार्क्स होता है। तो इस हिसाब से बेटा आपको टोटल 8 मार्क्स का जो है 9वीं और 10वीं के एग्ज़ाम में या पेपर में पूछा जाता है। 9th और 10th का पेपर भी बोर्ड के पेपर के हिसाब से ही रहता है। तो आप लोग दोनों के हिसाब से या दोनों क्लास के हिसाब से, प्रैक्टिस के हिसाब से ये वीडियो जो है बनाया गया है। इसको देखो, अच्छे से समझो